हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 351 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 400 तक को, यानी कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 2022 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 12th की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई 1018 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 8वां भाग है। इससे पहले के 7 भाग हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 351 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 400 तक को। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 351, द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर एबे इंग्लैंड इन AD 476। 2 बार ये पूछ चुका है इसमें ऑब्जेक्टिव। कभी आपको एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव है। अगर इस लाइन को याद कर लीजिएगा आपका 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। पहली ऑब्जेक्टिव ये होगी कि प्रिंटिंग प्रेस की जो इजाद हुई थी वो कब हुई थी, 1476 ईस्वी में हुई थी, पहला चीज़ ये। उसके बाद जो है 1476 ईस्वी में वेस्टमिनिस्टर एबे इंग्लैंड के अंदर जो है क्या चीज़ सेटअप किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया था। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप किया गया था वो कहाँ किया गया था, वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव बनती है और ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 352, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी कि बहुत सारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती है इन अफ्रीका एंड इंडिया, उसमें जो है बायोलॉजिकल फैमिलीज डेलिबरेटली वीकेन, यानी कि वहाँ पे जो है बायोलॉजिकल जो फैमिली का जो रिलेशनशिप होता है वो जानबूझकर जो उसे कमज़ोर किया जाता है। बायोलॉजिकल फैमिली का मतलब ये हुआ कि जैसे बायोलॉजिकल का मतलब ये होगा कि जैसे आपके पिताजी हो गए, माँ हो गई, जो जिससे खून का रिश्ता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कहते हैं। तो यहाँ जो इंडिया के अंदर भी आप देखते होंगे कि जो माँ बाप से जो बच्चे का लगाव जो होता है वो जानबूझकर कम किया जाता है, और दूसरे जो परिवार के जो सदस्य होते हैं जैसे चाचा हुआ, दादी हुई, इससे बच्चे का लगाव अधिक होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जो है मतलब जो दादा दादी है या चाचा है उनको जो उसको जो प्यार जो होता है वो बच्चों के अंदर जो है समान रूप से मिलता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि माँ बाप को जो प्रेशर नहीं पड़ता है बच्चा को पालन करने में। समझ में आ गया? आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 353, बर्ट्रैंड रसल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 354, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है सो आपको खुल के सामने आएगी क्या चीज़, कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो चिंता है या फिर उसकी जो बेचैनी है वो जो है खुलकर सामने आती है किसके अंदर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के अंदर। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन AD 1476, यानी कि इस तरह का भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1476 ईस्वी में हुआ था। तो इसीलिए हम आपको कहें, देखिए यहाँ पे 51 1476 ईस्वी में, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 356, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1950, 1950 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसल को नोबेल पुरस्कार मिला था। द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फ़कीर, यानी कि जो सोवरेन्स का मतलब होता है हुकूमत, तो जो राजा होते हैं, जो हुकूमत करने वाले होते हैं, वो फ़कीर और ऋषि जो होते हैं उसकी जो बादशाहियत होती है उससे जो है क्या होती है, इन्फीरियर होती है, घटिया होती है। मतलब कि जो हकीकत जो बादशाह होता है वो फ़कीर होता है, ऋषि होता है। देखिए एक बादशाह है, बहुत सारे बादशाह हैं आके मर गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जो हज़ारों साल पहले, बहुत सारे जो फ़कीर हैं, सूफी संत हैं, वो हज़ारों साल पहले मरे, लेकिन अभी तक लोग उसे उतनी ही इज्जत, उतनी ही एहतराम और उतनी ही प्यार से उसको जो है क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो राजा होता है वो कुछ समय, जब तक उसका शासनकाल होता है तब तक लोग उसको याद करते हैं, जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो हकीकत में जो हुकूमत है या फिर जो शासन है वो किसकी बड़ी हुई, फ़कीर या ऋषि की या फिर राजा की? तो राजा की, सॉरी फ़कीर, ऋषि और फ़कीर की।
Objective number 358. Who among the following article explore the social cultural aspect of life of human? मतलब इसमें से कौन सा, 4 चैप्टर का नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा इसमें से कौन आर्टिकल है, किसका आर्टिकल, हु अमंग द फॉलोइंग, यानी इसमें से किसका आर्टिकल, 4 लेखक का नाम दे देगा और कहेगा इसमें से किसका आर्टिकल है जो एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करता मतलब बयान करता है या फिर जो है तहकीक करता है किसका, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वीमेन, यानी कि एक महिला का सामाजिक और जो है कल्चरल मतलब कि जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू है उसकी खोजबीन करता है। तो जर्मन ग्रीड का जो लेख है अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसके अंदर जो है महिला की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू है उस पर प्रकाश डाला गया है। समझ में आ गया। सेबी वाज 12 years old, सेबी कितने साल का था, 12 साल का था, एंड एट प्राइमरी स्कूल, 12 साल का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सच्ची रास्ता बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य का पथ को जो है बतलाता है। जॉन डॉन वाज अ ब्रिटिश राइटर या पोएट। जॉन डॉन वाज अ ब्रिटिश पोएट बाय बर्थ। जो जॉन डॉन थे वो ब्रिटिश पोएट थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे और वो जो है पोएम कविता लिखते थे। द मैन इन चार्ज ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया वाज इंडियन जनरल, यानी कि वो इंसान जो दक्षिण कोरिया और पश्चिमी कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जिसका दोनों में टेंशन हो रहा है, तो जब लड़ाई हुई थी और उसके अंदर जो दोनों देश ने जो एक दूसरे देश के कैदी बना लिया था, जो सैनिक को, तो उसको छुड़वाने का जो मेन इंचार्ज था वो कौन था, इंडियन जर्नल, यानी जो एक भारतीय जो जर्नल था, जर्नल लेवल रैंक का जो सिपाही था वो था जो इसके जो कैदी को छुड़वा रहा था। ये लाइन कहाँ से आया, ये लाइन आया है इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई से। इसीलिए कहते हैं पूरा लाइन से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा अचानक ऊपर से आप बना के दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव आपको ठीक है 30% आपको पूछ देगा, लेकिन जो रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से जा पाएगा, वो तो फंस जाएगा फिर आपको, कि नहीं फंसेगा। द ऑथर ऑफ द नॉवेल स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, अरुण जोशी। फ्रॉम वेयर बेंजी ग्लेन कॉर्न एयर इन द लेट समर, यानी कहाँ से बेंजी ग्लेन करता था। ग्लेन का मतलब क्या होता है, ग्लेन का मतलब होता है चुनना। जैसे आप देखिएगा अभी धान की कटाई होगी तो धान जब काट लिया जाता है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो गरीब इंसान होता है वो क्या करता है, धान की जो बाली पड़ी हुई रहती है खेत के अंदर उस बाली को उठाता है, तो उसी को कहते हैं ग्लीन करना, मतलब वो जो बाली को जो चुनता है उसको ग्लीन करना कहते हैं। तो जो बेंजी था वो कहाँ से ग्लीन करता था, मतलब कहाँ से चुनता था, कॉर्न ईयर। कॉर्न ईयर का मतलब जो मकई का जो बाल होता है, जो मक्का का बाल होता है, वो बाल को कहाँ से चुनता था, वो चुनता था फ्रॉम हिज फादरलैंड, जो उसके पिता की जो 4 एकड़ की ज़मीन थी उसमें जो छूट जाता था उसको चुनकर वो क्या करता था, वो अपनी मुर्गियों को खिलाता था। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश फ्रेज AD 1150 to 1215 इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, यानी जो अर्ली लिटरेचर है मिडिल इंग्लिश का, जो कि 1150 से लेकर 1215 ईस्वी तक का जो लिटरेचर है वो जो है असल में एक रिलीजियस मतलब कि धार्मिक लिटरेचर के रूप में कहा जा सकता है। यानी वो सारी किताब जो उसमें छपी 1150 से लेकर 1215 ईस्वी तक में, वो सारी किताब जो थी वो ऑलमोस्ट जो है रिलीजियस थी, यानी धार्मिक, धर्म से रिलेटेड किताब थी। वाज कमिंग टू विजिट नरेटर फैमिली, यानी कौन था जो नरेटर, जो कहने वाला एक किस्सा सुना रहा है, उसकी फैमिली को विजिट करने आ रहा था, उससे मिलने आ रहा था। नानू काका थे जो कि नरेटर की फैमिली से मिलने आ रहा था। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ वॉक इन नाइट एंड अदर स्टोरीज। अ वॉक इन नाइट एंड अदर स्टोरीज नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, एलेक्स ला गुमा, या फिर इसको एलेक्स लो गुमा भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू पल्स एस बक, इंडिया हैज़ टाउट ह्यूमैनिटी अ लेसन, यानी कि पल्स एस बक जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज की लेखिका है, उनके अनुसार भारत ने दुनिया को या इंसानियत को एक पाठ पढ़ाया। क्या चीज़ का पाठ पढ़ाया, वो पाठ ये था कि शांति अहिंसा के साथ जो है किसी भी चीज़ का जो है आप मतलब कि समाधान निकाल सकते हैं। रोमेनेंट ऑफ रोज इज़ रिटन बाय, रोमेनेंट ऑफ रोज नाम की जो नॉवेल है वो लिखा गया किसके द्वारा, जेफरी चौसर के द्वारा। हु परचेज द जॉनसन लैंड, यानी जॉनसन का जो लैंड था, बेंजी के जो पिता है जॉनसन, उसके जो लैंड थी 4 एकड़ की, उसको किसने परचेज किया, किसने खरीदा, बेंजी ने, उसका बेटा, खुद का बेटा ने खरीदा। ड्रामा आर ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी,
ड्रामा जो है, किसका ड्रामा? विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है वो जिंदगी और उसकी जो सुंदरता है उसकी एक महान जो अथक जो है क्या कह सकते हैं भंडार है। बेंजी आस्क पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स बिकॉज ही ब्राउड देयर पेरेंट्स हाउस, यानी कि बेंजी ने लास्ट में जब फ्लोरेंस से शादी हो गई तो उसने अपने माता पिता को कहा कि गो समवेयर एल्स, यानी कहीं और जाके आप बस जाइए, इस घर को छोड़ दीजिए। क्यों कहा इसने? क्योंकि ही हैज़ ब्राउड देयर पेरेंट्स हाउस, यानी कि उसने यानी कि बेंजी ने जॉनसन यानी उसके जो पिता थे उसकी जो ज़मीन थी उसको खरीद लिया था, उसकी जो घर थी उसको खरीद लिया था। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो अभी जो वेस्टर्न मेडिसिन जो होती है हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है किस चीज़ का? मॉडर्नाइजेशन का। क्योंकि आप देखिएगा जितना भी मेडिसिन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ आपको एंटीबायोटिक दे देता है। अब एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि जो आपकी जो अच्छी बैक्टीरिया होती है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है वो मर जाती है। मर जाने के बाद क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आप बार बार अगर एंटीबायोटिक खाइएगा तो फिर आपको जो है सो फिर बीमारी जो है पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो वेस्टर्न मेडिसिन है ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लेकिन अगर इसका अधिकतर इस्तेमाल करने लगे आप तो क्या होता है, ये फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न के अंदर। इंडिया हैज़ अमेजिंग वे ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। इंडिया जो भारतीय लोग होते हैं उनको दूसरे की ज़िंदगी में समा जाने का यानी घुल मिल जाने का एक बहुत अच्छा जो तरीका है। समझ में आ गया? ये लाइन कहाँ से आया है? इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई से। द ऑथर ऑफ फायर हेम इज केकई एन दारूवाला। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, यानी सेबी को वो हर जगह पता थी जहाँ पे कद्दू बिकता था। सिट केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर। ऑटम जो है ऐसा दर्शाया गया है और टू ऑटम के अंदर कि जो ऑटम जो सीजन है वो ग्रेनी फ्लोर पे यानी जो वो जगह जहाँ पे अन्न भंडारण किया जाता है, जहाँ पे जो है अनाज रखा जाता है, वहाँ पे वो सिट केयरलेसली यानी बेपरवाह लापरवाह जो है वहाँ पे बैठी हुई है। डॉक्टर किंग वॉज इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी वेरी मच। डॉक्टर किंग जो है गांधी जी से बहुत ही अधिक क्या थे, वो जो है प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा का रास्ता अपनाते थे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए या अपनी मांग को मनवाने के लिए, और डॉक्टर किंग यानी मार्टिन लूथर किंग भी अहिंसा के पुजारी थे, वो भी अहिंसा को बहुत अहमियत देते थे। वेयर बेंजी पुट देयर मनी फ्रॉम एग, यानी जो एग से अंडा से जो मनी आता था, पैसा आता था, वो कहाँ रखता था? वो वाइट बेसिन जो था, एक छोटा सा जो प्याला था उसके अंदर वो सारे पैसे को रखता था। द सेकेंड टाइम द स्पीकर स्वर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, यानी दूसरी बार जब एक बार अपने बच्चे को आग में डाल दिया तो डालने के बाद फिर जो है जो लेखक है जो पोएट हैं केकई एन दारूवाला, उसने फिर से स्वेर किया, मतलब कि फिर से कसम खाया। स्वेर का मतलब क्या होता है? कसम खाना। स्वेर का मतलब क्या हुआ? कसम खाया। तो फिर से कसम खाया कि जो आग की जो ये सिन है, ये जो पाप है हमने किया बच्चे को आग में डालकर, उससे हमें क्या करना है? फिर से हमें ये भूलने की जो आदत है उससे हमें परहेज करना है। भारत रत्न वॉज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1963। 1963 ईस्वी में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनको भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बीइंग बिगिन विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। जब एंग्लो सेक्सन जो प्रजाति थी, जाति थी, जब वो यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन के अंदर आकर बसने लगी तो इंग्लिश जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। टी.एस. इलियट्स इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। टी.एस. इलियट्स जैसा कि ये अमेरिकन राइटर है, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो अमेरिका के अंदर हुआ है, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे वो जो है आके इंग्लैंड में सेटल हो गए। लूजिंग ऑफ वीमेन हर ओन नेम एंड बिकम नोन एज अ मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न इज रिगार्डेड एज आउटरेजियस इन वेस्टर्न सोसाइटी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है किसी भी औरत को, तो फिर जो है बच्चा पैदा होने के बाद वो जो औरत है उसका नाम लोग नहीं लेते हैं और उसके बड़े बेटे से या जो बड़ी बेटी होती है उसके नाम से बुलाया जाता है। जैसे कोई राम की माता या फिर जो है सोहन की माता, तो इस तरह से करके जो है मतलब कि उसका जो अपना नाम होता है, जो राम की जो माँ है उसका अपना नाम है, उसको छोड़ देते हैं लोग और क्या करते हैं राम के नाम से, क्योंकि उसका पहला बच्चा राम है इसीलिए उसके नाम से पुकारते हैं। तो ये जो है आउटरेजियस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी इसको सोचते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है उसकी माँ का नाम भी छीन लेता है हमारे कल्चर में। लेकिन एक चीज़ और देखिए, जब कोई लड़की
किसी मर्द के साथ शादी करती है तो वो क्या करता है, वेस्टर्न सोसाइटी में ये होता है कि उसका जो सरनेम होता है, जो उसके बाप दादा का दिया हुआ है, उस सरनेम को छोड़ना पड़ता है और उसके पति का जो सरनेम है उसको लगाना पड़ता है। तो देखिए हर सोसाइटी में अपना अपना है। तो अगर हम उसको ये कहें कि कोई औरत जो है शादी के बाद अपने पति का सरनेम ले लेती, ये जो आउटरेजियस है, ये जो बहुत ही जो है सो घिनौना काम है, तो ये अच्छी चीज़ है नहीं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो नाम बच्चे के नाम से पुकारा जाता है, ये प्यार और ममता की वजह से पुकारा जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो इसे आउटरेजियस मानती है, मतलब कि इसे जो घिनौना मानती है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर इज रिटन बाय गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर नाम की जो लेख है, आर्टिकल है, कॉम्पिटिटिव आर्टिकल, वो लिखा गया किसके द्वारा है, गांधी जी के द्वारा। एज पर राइटर द पीपल ऑफ कश्मीर आर ऑफन फेयर अ बर्न हेयर ब्लू आइज, यानी जो कश्मीर के लोग हैं, लेखिका मतलब कि पल्स इस बग के अनुसार, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज की जो लेखिका है उनके अनुसार जो कश्मीर के लोग होते हैं वो फेयर होते हैं। फेयर का मतलब एकदम गोरे होते हैं। अबर्न हेयर मतलब कि सुनहले बाल होती है, और आँख जो होती है ब्लू होती है, यानी कि नीली आँख होती है। द म्यूजिक ऑफ पोएम मैक्विटी वाज कंपोज्ड बाय लोएड वेबर। लोएड वेबर के द्वारा जो है मैक्विटी द मिस्ट्री कैट की जो म्यूजिक है वो कंपोज की गई है। द पोएम मैक्विटी द मिस्ट्री कैट टेकन फ्रॉम ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट नाम की जो किताब है उसमें ये जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं मैक्विटी द मिस्ट्री कैट नाम की जो कविता, वो उससे ली गई है। डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ये संकल्प लेते हैं, ये प्लेस्ड करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि वो जो है टोटलिटी यानी पूरे तन मन धन से भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, तहजीब है, उसका जो है सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, यानी कि सेवा करेंगे। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम, यानी जो पहला इंग्लिश है, जो पहला इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है उसको जो है किस नाम से जो है किस नाम से उसको जो पुकारा जाता है, तो इसको 3 नाम से पुकारा जाता है। ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी पुकारा जाता है, एंग्लो सैक्सन नाम से भी पुकारा जाता है, और एंग्लो स्लेटिक नाम से भी पुकारा जाता है। ओल्ड इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश या फिर एंग्लो स्लेटिक इंग्लिश के नाम से भी पुकारा जाता है। समझ में आ गया। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की जो लीव्स ऑफ ग्रास नाम की जो किताब है वो वॉल्ट विटमैन की जो कृति है, मतलब वॉल्ट विटमैन ने इसे लिखा है। द पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफी आर अलाइव्ड इन द मेमोरी ऑफ कम्युनिटी, यानी कि होने वाले संभावित खतरा जो है इंसान के, मतलब इस ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोग होते हैं, बच्चा पैदा होते वक्त वहाँ पे जो है इसके दिमाग में ये अलाइव रहती है, मतलब जिंदा रहती है। All the ills Italia could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit the people rather than to live upon them। यानी ये लाइन लिया गया है आपको इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज से। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो किसी भी देश की जो परेशानी है, किसी देश की जो मान लीजिए कि जो तकलीफ़ है वो आसानी से दूर हो जाएगी अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, उसका पहला पर्पस यानी मकसद जो है, पर्पस मतलब मकसद, तो उसका पहला पर्पस अगर हो ऐसा हो, यानी उसका पहला मकसद ये हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट द पीपल, यानी कि लोगों को, उसकी जो जनता है, उसकी जो नागरिक है, उसको जो है क्या करना है, उसको बेनिफिट पहुँचाना, उसको फ़ायदा पहुँचाना है, ना कि उसका जो ये मकसद हो कि उसके ऊपर रह कर शासन करना है। तो हम लोग के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो नेता होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोगों पे शासन करें और जितना पैसा हो सके इतना बचा ले कि हमारा 8-9 पुश्त आराम से खा सके। लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो फिर आपकी जो जनता है वो त्राही करेगी। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 394, द मैसेज ऑफ र्यूनिक अल्फ़ाबेट, यानी जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट में जो लिखा हुआ जो मैसेज होता है आर डिफ़िकल्ट टू डिराइव, उसे जो है निकाल पाना या उसको समझ पाना वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिम्बॉलिक, क्योंकि र्यूनिक अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेट का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, सिम्बॉलिक होता है। इसकी वजह से उसको सही से पढ़ पाना या लिख पाना या समझ पाना आसान नहीं होता है। आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड अ होल मैडो मॉ, यानी कि मैं इतना लालची हो गया था कि मैंने पूरी की पूरी जो खेत है उसको मॉ कर लिया। मॉ करने का मतलब काट लिया, यानी खेत की जो घास थी पूरी घास को काट लिया। तो ये जो लाइन लिया गया है वो लिया गया है आपको अ मैरिज प्रपोजल से। इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ड्रामेटिक डिज़ाइन एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रीडुप्लीकेशन ऑफ मोटिव, इंटरेस्ट एंड थीम। देखिए पैरलिज्म नाम की जो ये है
पैरलिज्म नाम की जो नाटक होती है, प्ले होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, मोटिव, इंटरेस्ट और थीम को रीडुप्लीकेट किया जाता है। समझ में आ गया? हु अमंग द फॉलोइंग लीड द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट जो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसको लीड किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। नॉवेल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू मीडियम ऑफ लैंग्वेज। नॉवेल जो होता है वो अपनी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी को लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने पेश करना, ये जो है होता है। तो नॉवेल क्या है? नॉवेल भाषा के माध्यम से ज़िंदगी को जो है पेश करना नॉवेल कहलाता है। हु सेल्डम टेक अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग नानू काका। कौन ऐसा व्यक्ति था जो नानू काका की कंसल्टेशन, यानी कि उसकी जो है सो उससे सलाह मशविरा किए बिना कोई भी जो काम होता था वो शायद ही करता था? तो वो है हजरत बरकत अली। मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट्स। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 350 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 400 तक को डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मात्र 500 रुपये में आपको 12वीं की और 400 रुपये में 11वीं और 10वीं की 150 रुपये में, इतने में पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवा देते हैं और साथ में किताब भी मिल जाता है। मतलब कि 12वीं की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 532 पेज की किताब होती है जो आपको पोस्ट ऑफिस से जाती है। तो इसी 500 रुपये में किताब का भी दाम होता है, पोस्टेज चार्ज भी होता है और पूरी वीडियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो कंप्लीट आपको हो जाता है। तो इससे सस्ता और इससे आसान और इस तरह से एकदम पूरा समझा कर डाउन टू अर्थ समझा कर कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। तो अगर आप टीचर हैं तब भी या आप स्टूडेंट तब भी आप हमारी कोचिंग क्लासेज, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।